हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट कि आज हम लोग बायोलॉजी फॉर 7th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये फर्स्ट चैप्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे आपको यह पता चल जा रहा है कि हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है। और क्लासिफिकेशन करना किसका है, तो आप इस सामने देख रहे हैं इस फिगर को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है जिसमें बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है। तो इस सब को क्लासिफाई करना है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन करना है, तो एक चीज़ आप लोग समझिए कि एक साथ पूरे एनिमल्स को आप तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग एनिमल्स हैं। बट हम लोग को ग्रुप्स बनाकर कुछ सिमिलर एनिमल्स है, जैसे बर्ड्स है, कुछ सिमिलर बर्ड्स है, तो उसका एक ग्रुप बनाएंगे। तो पूरे एक साथ एक बार में तो पढ़ नहीं सकते, बट अलग अलग ग्रुप बनाकर 3, 4, 5 जितना ग्रुप्स बन सके, और उस ग्रुप्स को एक ऐसा तरीका से अध्ययन करें ताकि वो पूरे इस एनिमल्स को एक साथ पढ़ सकते हैं, पूरे बर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन समझेंगे और पूरे को डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे उस एनिमल्स के बारे में। तो इसमें मेजरली हम लोग को पूरे एनिमल्स को पहले क्लासिफाई करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, इसमें इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो 7th क्लास का जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिकली ये फाउंडेशन सीरीज़ है। और ये फाउंडेशन सीरीज़ है, और ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल के लिए स्पेशल गोल सेट किए हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए। और बोर्ड्स के जो बोर्ड में पढ़ते हैं, जैसे CBSE, ICSE, ऐसे बोर्ड्स के भी स्टूडेंट है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और 7th लेवल से या उसके ऊपर के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं मेडिकल के अलावे, वैसे एग्जामिनेशन के लिए, जैसे KVPI, ओलम्पियाड जैसे एग्जामिनेशन के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। यानी कि जितने भी यहाँ पे मैं रेड कलर से नीचे लिखा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो हैं इस CBSE, ICSE और नीट दैट इज़ मेडिकल, तो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल कोर्स होगा। और इस कोर्स में हम लोग सिल्वर कोर्स नाम रखे हैं, जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है क्लास का, उस कोर्स का नाम बदलते जाता है। ओके, तो हम लोग को समझना है कि इसमें बुक्स कौन सा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कौन से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। तो स्टैंडर्ड बुक कौन होगा मैं बताता हूँ। तो पियर्सन की बुक लेना है, तृष्णा फाउंडेशन सीरीज़, तृष्णा फाउंडेशन सीरीज़ लेना है। और तृष्णा फाउंडेशन सीरीज़ में जो भी बुक होंगे, आप लोग 7th क्लास में हो, आप कोई भी बुक लेना हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पियर्सन का बुक लें। और ये सभी बुक्स फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सके आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए तो वो भी काम आ जाए। ओके, तो ये रहा आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बुक्स है। ये बुक कहाँ भी मिल सकता है, ये अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, नहीं तो मार्केट से आप ले सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो अवेलेबल मिल जाए। तो आप लोग के लिए बुक स्टैंडर्ड है, इसको लेना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ कर सकें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि मैंने कहा, तो बुक का नाम एक बार लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पियर्सन की फाउंडेशन सीरीज आता है, सीरीज। और कैसा हो, यहाँ पे हो जाएगा तृष्णा फाउंडेशन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कहीं भी नेट पे, तृष्णा फाउंडेशन सीरीज बायोलॉजी क्लास 7। ओके, तो इतना आप सर्च कीजिएगा, आपको बुक के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा। और वो बुक आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन मोड में मार्केट से ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में कुछ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाना चाहिए कोई भी चैप्टर, ताकि आप लोग को पता चले इसमें पढ़ना क्या है। ओके, तो पहले आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी दे देते हैं, फिर इंट्रोडक्शन कराते हैं आप लोग को।
देखो बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी होता क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी देखिए इसमें दो पार्ट है, बायोस और एक है लोगोस, या कह लीजिए बायो या लोगोस। ओके, तो बायो मतलब होता है लाइफ, ओके, और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइफ के बारे में। यानी कि बायोलॉजी में हम लोग केवल और केवल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, यानी लिविंग थिंग्स कह लीजिए या ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में कोई डेफिनेशन अगर पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो यू कैन से दैट कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये बायोलॉजी हो जाएगा। ओके वेल, तो इंट्रोडक्शन आप लोग को मैं करा देता हूँ इस चैप्टर से। There are millions of organisms present on the earth. Many of them are yet to be discovered. देखिए इस अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, या कह लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, यानी ऑर्गेनिजम्स में सभी आ जाते हैं। अब देखिए कि एक चीज़ है, मैं ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, वन सेल से लेकर बड़ा बॉडी, या ट्री कह लीजिए, ट्री या एनिमल सभी आ जाएंगे। तो ओके, तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है हम लोग अभी तक खोजे हुए हैं, और अभी बहुत सारे एनिमल्स या कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स अभी खोजना बाकी है। तो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैन, ह्यूमन बींग्स, ये सारे चीज़ आप लोग देखते हैं, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, और ये सभी के सभी डिस्कवर अभी तक हुए हैं और बहुत सारे बाकी। ओके, देन नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ शो डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, द प्लेस वेयर दे लिव, हैबिटेट जिसको बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, वो काफ़ी सारे डिफरेंसेस शो करते हैं, जैसे कि उसके लाइफ स्टाइल, जैसे कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ओके, द नेक्स्ट, these organisms range from small microscopic organisms like bacteria to animals, plants, etc. और ये organisms जो होते हैं वो कैसे रेंज के होते हैं, यानी कैसे कैसे साइज के होते हैं, या तो एक सेल के हो सकते हैं, जैसे डॉट मैं डालता हूँ एक सेल के लिए, और ये बढ़कर हो सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह, ओके, आदमी की तरह भी हो सकते हैं, या ट्री, पेड़ की तरह बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी जो लाइव होते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स, और इसका साइज वन सेल से लेकर मिलियन सेल के बॉडी तक हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी देम इंडिविजुअली एंड डेफिनिट लर्निंग मेथड्स इज एसेंशियल, देयर लाइज नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए इतने सारे एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसको तो आप एक एक करके स्टडी कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। अभी हम लोग को जैसे कि अभी तक पता चला है 7.1 मिलियन स्पेसीज का पता चला है, यानी कि अप्रोक्स 71 लाख 71 लैक्स स्पेसीज के बारे में पता चला है। अब सोचिए आपकी 71 लाख जो स्पेसीज है उसको एक साथ कैसे स्टडी कीजिएगा। आप उसको कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ ऐसे सिमिलर एनिमल्स है तो अगर 1000 सिमिलर एनिमल्स है तो उसको एक ग्रुप में बांट देंगे,
फिर 1000 का एनिमल्स के एक ग्रुप्स बांट देंगे जिसमें सिमिलर कैरेक्टर वाले होंगे। सो इस तरह से ग्रुप्स में बांट के स्टडी करने पर हम लोग को ये पूरे स्पेसीज को स्टडी करना आसान हो जाता है और एक एक ग्रुप्स को स्टडी करते करते हम लोग बहुत आसानी से पूरे को एनालिसिस कर सकते हैं, उसका लर्निंग कर सकते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, उसको लर्निंग के लिए एसेंशियल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ेगा उसको। ओके, तो क्लासिफिकेशन का फिर प्रोसेस देखेंगे। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, क्लासिफाई करना है, क्या बेसिक है, क्या उसका आधार है क्लासिफाई करने का, ये सभी बातों पर डिस्कशन करना है। ओके, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम लोग को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जान जाइएगा तो हम लोग को इस चैप्टर को समझाना और समझना आसान हो जाएगा। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the process by which scientists classify living organisms into various groups based on how similar they are. Okay, तो पहला वर्ड की बायोलॉजी मैंने यूज़ किया, यानी कि इसमें लाइव यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म का यूज़ होगा, यानी किसका, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं। और वो कैसे बांटते हैं डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि अगर एक 1000 एनिमल्स है आपके पास, जिसमें 40 एनिमल्स का कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर है। ओके, सिमिलर उसमें खाने का, ईटिंग में, हैबिटेट में रहने में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में का माने बहुत सारे इसके सिमिलर कैरेक्टर अगर आते हैं तो 40 यानी 40 नंबर्स के ग्रुप बनाकर उसको स्टडी करेंगे। फिर उसमें बच जाएंगे कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो 100 के नंबर में होंगे, कुछ 500 के नंबर में, कुछ 300 के नंबर में, जिसका कैरेक्टर सिमिलर होगा। तो सिमिलर उसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर एक अलग अलग ग्रुप बना देंगे तो काफ़ी सारे ग्रुप हो जाएंगे, जैसे अप्रोक्स 5 ग्रुप्स हो जाएंगे। तो उसको 5 को हम लोग स्टडी करेंगे और किसके आधार पर, उसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उसको बांट दिए और स्टडी करेंगे 5 ग्रुप को, और इस तरह से हम लोग को स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन का कुछ कंसेप्ट यानी आइडिया कुछ आया। तो अब आगे चलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इनेबल अस टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप, इसलिए मैंने बोला ही पहले कि इस जैसे ही ग्रुपिंग कर देते हैं सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, तो हम लोग को स्टडी करना उस ऑर्गेनिज्म को आसान हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे एडवांटेज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, इसका क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज क्या है, देखिए, हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि हम लोग को डिफरेंट वैरायटी है अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स, उसको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि अगर मैंने बात किया था 7.1 मिलियन स्पेसीज का, ओके, तो 7.1 मिलियन स्पेसीज को आप अलग अलग करके इंडिविजुअली तो आप स्टडी कर नहीं सकते हैं, बट उसको डिफरेंट ग्रुप में जब बांट देंगे तो मान लेते हैं अगर एक ग्रुप बांटेंगे जिसमें 0.5 मिलियन स्पेसीज है, तो उसको एक ग्रुपिंग करके स्टडी करते करते हम लोग को उस ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से उसके सभी आइडियाज, उसके सभी कैरेक्टर, सभी उसका बारे में नॉलेज हम लोग ले सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब दूसरा लाभ क्या है, हेल्प्स टू नो अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस शोन बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे हम लोग उसको ग्रुपिंग कर देते हैं तो ग्रुपिंग तो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे करते हैं, ओके, और क्या उसका डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे करते हैं। इस तरह से हम लोग है कि
जैसे ही ग्रुपिंग करते हैं तो एक चीज़ तो पक्का रहता है कि हम लोग सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर एक 100 नंबर्स के एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें बहुत ऐसे एनिमल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, डिफरेंसेस है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेरे पास ऑर्गेनिजम्स है, उसको स्टडी करना है, तो अलग अलग करके तो स्टडी करना मुश्किल है, तो उसके बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर होंगे जो कि बहुत सारे एनिमल्स का मैच करता है एक दूसरे से, तो उसका हम लोग एक ग्रुप बनाकर उसको स्टडी करेंगे और हम लोग उसमें क्या डिफरेंसेस है वो भी पता करके उसको अलग कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम लोग को पता हो गया कि कैसे वेरियस ऑर्गेनिजम्स में कितना सिमिलरिटीज है, कितना डिफरेंसेस है, ये दूसरा फ़ायदा है। फिर देखेंगे तीसरा, हेल्प्स टू नो वेदर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर ओरिजिन और नॉट। और हम लोग देखेंगे जैसे डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देता है, जिसमें पहला ग्रुप 100 नंबर का है, दूसरा ग्रुप अगर 105 का है या 150 का है, कुछ 300 के ग्रुप्स में है, तो हम लोग देखेंगे जितने ग्रुप्स है एनिमल्स के या कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का, इसका ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ है, इवन कि एक जगह से हुआ है या दो जगह से हुआ है, उसका ओरिजिन एक है कि नहीं, उसका ओरिजिन एक तरह से है कि नहीं, उस ओरिजिन के बारे में, उस उत्पत्ति के बारे में हम लोग को पता चलता है इस क्लासिफिकेशन से। ओके, तो क्लासिफिकेशन से हम लोग को इतना तो पता चल गया कि इसका ओरिजिन सेम है या डिफरेंट है, यानी कि हो सकता है इसमें दो ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हो एक तरह से हो और तीन तरह से अलग तरह का हो, या कह सकते हैं चार तरह का एक तरह से, एक का अलग तरह से, या हो सकता है सबका एक तरह से हो। तो ये तीसरे नंबर पॉइंट्स जो है यानी कि इसका ओरिजिन के बारे में बताता है। तो इतने हम लोग को नॉलेज मिलता है इस क्लासिफिकेशन से। अब हम लोग चलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बायोलॉजी में बहुत क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। और समझिए इसको क्या है ये। The area of study which involve identification and classification of organisms and also giving them proper scientific name is called taxonomy। देखिए, टैक्सोनॉमी एक ऐसा स्टडी है कि उसमें हम लोग पहले तो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को सभी तरह से उसको आइडेंटिफाई करके कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका सिमिलर कैरेक्टर नॉन सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। और दोनों जब कर लेते हैं तो उसके बाद नाम दे देते हैं, उसका प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो तीनों प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और प्रॉपर साइंटिफिक नेम, तो तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व जब होता है, ये तीनों को एक कलेक्टिवली स्टडी को, या कह सकते हैं कि ये कलेक्टिवली प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। ओके, तो टैक्सोनॉमी एक प्रकार का स्टडी है जिसमें तीन चीज़ें होते हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और साथ साथ प्रॉपर साइंटिफिक नेम। तो उस स्टडी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। और नेक्स्ट देखेंगे क्या और आइडियाज़ है। द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द स्टडी आर कॉल्ड टैक्सोनोमिस्ट। अब देखिए, इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट। और वो साइंटिस्ट का क्या काम क्या रहता है, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर क्लासीफाई कीजिए, फिर उसका प्रॉपर उसका साइंटिफिक नेम दीजिए। ओके, जो नेम पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया हो, यानी सभी जगह उसको वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने। ओके, कार्लस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले ये प्रोसेस यानी कह सकते हैं इस स्टडी को किए, टैक्सोनॉमी को स्टार्ट किए, यानी इस तरह से स्टडी किए, इसलिए उनका नाम लिया जाता है, या कह सकते हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो हम लोग चलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो देखिए बायनोमियल से हम लोग को बाई, इसका मतलब समझ ले हेडिंग का, तो हम लोग को इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। इसे क्या है, बायनोमियल
यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर माने नाम करने का प्रोसेस। और ये बाइनोमियल क्या है आप समझिए। बाई मतलब होता है दो, टू, और नोमियल मतलब होता है नेमिंग प्रोसेस। ओके, तो बाइनोमियल जो होता है बेसिकली दो पार्ट वाले दो वर्ड, यानी कि अगर एक किसी एनिमल का नाम हो तो दो पार्ट से दिया गया नाम है, या कह सकते हैं दो वर्ड मिलकर एक नाम दिया जाता हो। तो बाइनोमियल मतलब होता ही है कि दो वर्ड से मिला हुआ एक नाम, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जहाँ भी बाइनोमियल आप होगा समझ में आना चाहिए कि यह दो वर्ड्स के मिलकर एक नाम दिया गया हो। अब इस हेडिंग को समझने के बाद इसका जो नीचे दिया गया विस्तार है यानी डिटेल फॉर्म है उसको हम समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी एनिमल्स को नाम दिया जाता है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये सेकेंड वाले वर्ड के ये जो है इसके बारे में पता चल गया कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। कि नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नाम दिए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्वॉल्व्स गिविंग नेम विच हैव टू पार्ट्स, अ जीनस नेम फॉलोड बाय स्पेसिस नेम। देखिए बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है एक ऐसा सिस्टम है नाम देने का जिसमें दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है जीनस और जस्ट उसके बाद उसके द्वारा फॉलो होता है स्पेसिस के नेम के द्वारा। तो इसमें दो नाम होगा, पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पेसिस। यानी कि पहले लिखा जाएगा जीनस का नेम फिर हो जाएगा स्पेसिस का। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिस नेम ह्यूमन, यानी कि हम लोग आदमी हैं, तो साइंटिफिक नेम ह्यूमन का क्या है? साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, वेयर होमो इज द जीनस नेम एंड सेपियंस इज द स्पेसिस नेम। तो आप समझिए यहाँ पे होमो और सेपियंस दो कंपोनेंट है, इसका बाई है यानी दो है। और इसमें देखिए एक ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, दूसरा स्मॉल से। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे आगे। बट यहाँ समझाना ये चीज़ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा नाम का जिसमें एक स्पेसिस होगा दूसरा जीनस। तो पहले लिखा जाएगा जीनस फिर स्पेसिस। ओके, तो अब नेक्स्ट समझेंगे इसी के बारे में। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम है उसके बारे में समझ ले, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के। पहले है मैंगो, इसका नाम है साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें देखिए यहाँ पहले जो है वर्ड पहले वाला वर्ड सभी का होगा, जैसे ये सभी जीनस है। ओके, ये सभी के सभी क्या है? जीनस है। और ये सभी के सभी स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा कैपिटल लेटर में क्यों स्टार्ट होता है। पहले आप समझ लीजिए यहाँ मेन मुद्दा है साइंटिफिक नेम कॉमन प्लांट एंड एनिमल का। तो मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो के लिए है जिसका जीनस मैग्नीफेरा है, इंडिका क्या है? स्पेसिस का नेम है। और पपाया क्या है? कैरिका पपाया, इसका स्पेसिस क्या है? पपाया, और जीनस क्या है? कैरिका। तो पाइनएप्पल का देखिए अनानास कोमोसस, यानी अनानास इसका जीनस हो गया, कोमोसस इसका हो गया स्पेसिस नेम। एप्पल के लिए क्या है? मेलस प्यूमिला, मेलस क्या होगा? मेलस क्या हो गया? जीनस, और प्यूमिला क्या हो गया? स्पेसिस। तुलसी का ओसियम टिनिफोलोरम, ये क्या हो गया? टेनिफोलोरम इसको बोलते हैं। ओके, फ्लोरम। बोलिए फिर से आप लोग, बोलिए टेन्यू, बोलिए टेन्यू फ्लोरम, आई साइलेंट है, टेन्यू फ्लोरम। ओके, तो ओसियम टेन्यूफ्लोरम इसको बोलते हैं, जिसमें जीनस क्या है? ओसियम, और क्या है ये? पढ़िए। ओके सही है, टेन्यू फ्लोरम। ओके ठीक है, टेन्यूफ्लोरम आप पढ़िए हमेशा इसको,
इसको 10 बार पढ़िएगा तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डॉग का है कैनिस फैमिलियरीज, तो कैनिस क्या है जीनस और फैमिलियरीज क्या है इसका स्पेसीज। कैट का ऐसा ही है फेलिस कैटस, फेलिस क्या है इसका जीनस है, कैटस इसका स्पेसीज है। टाइगर का क्या है पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा क्या है जीनस, स्पेसीज क्या है टिग्रिस। तो आप समझ में आ रहा है जीनस सभी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या इसका कॉज है। काउ का क्या है बॉस टेरस, बॉस इसका हो गया जीनस, टेरस इसका स्पेसीज। यहाँ देखिए पैंथेरा पैंथेरा दो जीनिस एक है, बट यहाँ देखिए स्पेसीज अलग अलग है। यहाँ पैंथेरा टाइग्रिस था, यहाँ लियो है। तो यहाँ पैंथेरा क्या है जीनस है, यानी कि जीनस यहाँ मिल रहा है पैंथेरा का, बट यहाँ लियो आ जा रहा है स्पेसीज है, स्पेसीज अलग हो जा रहा है। तो लियो क्या है स्पेसीज और जीनस क्या है पैंथेरा, तो पैंथेरा लियो लाइन के लिए यूज हो रहा है। ओके देन नेक्स्ट हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि ऐसा नोमेनक्लेचर जो पूरे यूनिवर्स में एक ही नाम से जाना जाए। ओके तो यूनिवर्स में एक ही नाम से जाना जाएगा तो कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस होगा जिसमें नाम दिया जाता है। वो कौन सा रूल है जो अगर इंडिया में अगर नाम लेते हैं वही नाम पाकिस्तान, वही चाइना, वही यूएस, वही हर कंट्री में सेम नाम से जाना जाएगा। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स में वो नाम पूरे तरह से लिया जाता है। देखिए यहाँ पहला है, पहले समझिए क्या है फॉलोइंग आर द यूनिवर्सल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या है रूल उसको समझिए। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, जो जीनस लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके सेकेंड में स्टार्ट होगा, पहले तो जीनस लिखा जाएगा, सेकेंड होगा स्पेसिस नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। सेकेंड रूल क्या है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा स्पेसिस का नाम। पहला रूल क्या है जीनस हो तो उसका नाम लिखना है कैपिटल लेटर से। सेकेंड रूल क्या है अगर स्पेसिस का नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखना है। थर्ड रूल क्या कहता है व्हेन हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली, अगर हम नाम लिखते हैं अगर नाम लिखते हैं हैंड से, जैसे पैंथेरा लिखे हैं पैंथेरा लियो हम लिखे इसको साइंटिफिक नेम, तो कहा जा रहा है अगर व्हेन हैंड रिटन साइंटिफिक नेम आर अंडरलाइन सेपरेटली, तो इसको है ना दो अलग अलग नाम है तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा हमको अगर हाथ से लिखते हैं। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से टाइप करके लिखते हैं तो व्हेन टाइप द नेम शुड बी इन इटैलिक, यानी कि अगर टाइप करके लिखते हैं तो इसको इटैलिक्स में लिखना होगा। ओके तो पहले अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जीनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जीनस से स्टार्ट करेंगे फिर स्पेसिस लिखेंगे। ओके तो जीनस और स्पेसिस इस तरह से स्टार्ट होता है। पैंथेरा क्या हो गया जीनस और लियो स्पेसिस हो गया। इस तरह से हम लोग ये रूल को फॉलो करते हैं और यही रूल पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। अगर एक नाम यहाँ इंडिया में है तो वही नाम यूनिवर्सल होगा, अगर यानी कि साइंटिफिक नेम होगा तो वही नाम चाइना या यूएस या किसी भी अदर अमेरिकन देश में भी नाम ले सकते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। ओके अब है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है हायरार्की क्या है उसको हम लोग समझें। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ देखिए ध्यान से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ क्या ये क्लासिफिकेशन वर्ड को इम्पोर्टेंस दीजिए यहाँ पे और ध्यान से देखिए और मैं समझाता हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का किस अलग अलग ग्रुप में। ओके तो अलग अलग ग्रुप में हम लोग स्टडी करने के लिए किया। अब देखिए कि उस ग्रुप को एक लेवल में सजाना है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है अगर 10 ग्रुप्स है हमारे पास, मान लेते हैं 10 ग्रुप्स है या कह सकते हैं 100 ग्रुप्स है, तो हम लोग को उस ग्रुप को अलग अलग लेवल में सजाना है। मान लेते हैं 5 ग्रुप का अगर
कैरेक्टर कुछ बहुत हद तक मिलता है, सिमिलर मिलता है। तो 5 ग्रुप को एक जगह रखेंगे, उसका नाम अलग देंगे। फिर 10 ग्रुप का एक अलग सिमिलर नाम होगा, सिमिलर कैरेक्टर होगा तो उसका अलग नाम देंगे। इस तरह से हम लोग पहले जो क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखा था, फिर उस ग्रुप को एक और लेवल में सजाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास ग्रुपिंग करने के बाद 100 ग्रुप मिला, तो 100 ग्रुप को क्या करना है, अलग अलग लेवल में डालना है। उस लेवल जब हम लोग करेंगे तो फिर उसमें भी देखेंगे बहुत ऐसे कैरेक्टर जो होगा उस ग्रुप में भी जो कुछ ऐसे अलग ग्रुप से मैच करता होगा। अगर 10 ग्रुप का कुछ ऐसे कैरेक्टर आपस में मिलता हो तो उस 10 ग्रुप को एक समूह में रखेंगे, एक अलग ग्रुप में रखेंगे, उसका नाम अलग देंगे। उसको एक अलग लेवल में रखेंगे, उसका नाम अलग देंगे। और उसी एक क्लासिफिकेशन को, उसी ग्रुप के फिर क्लासिफाई करने का एक प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि ग्रुप का भी एक और लेवल तैयार करना जिसमें बहुत ऐसा ग्रुप का कैरेक्टर सिमिलर मिलता हो। तो इस तरह से फिर क्लासिफाई करके एक लेवल तैयार कर दिए। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स जब हम लोग को पहले मिल गया था, फिर अब अलग लेवल में हम लोग सजाए तो हम लोग को टोटली कितने लेवल्स मिले, 7। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन बिलो। यानी कि जितने भी हम लोग इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिले तो सबसे पहले क्लासिफाई करके ग्रुप बनाया हम लोगों ने, और ग्रुप मिला तो फिर उसके बाद में क्या किए हम लोगों ने उसको फिर ग्रुप को भी एक अलग अलग लेवल में, बहुत ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स को फिर एक अलग अलग लेवल में सजाया। किसके बेसिस पे, मान लेते हैं 100 ऐसे ग्रुप्स को देखें तो उसमें बहुत ऐसे कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं 100 में, तो 100 को एक जगह रख दिया। फिर बहुत ऐसे ग्रुप मिला जिसमें 50 है, 50 में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है, फिर 150 को एक जगह रख दिए। तो इस तरह से देखें कि एक लेवल, 2 लेवल, जिसमें पहला लेवल में 10 है, दूसरा लेवल में क्या है 20 है, तीसरा लेवल में क्या है 40 है। इस तरह से सभी लेवल मिलाकर बहुत सारे जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, हम लोग देखें कि सभी के सभी एनिमल्स उसमें आ जा रहे हैं। और वो ग्रुप, ये 10 ग्रुप है जिसमें सिमिलर, बहुत ऐसे सिमिलर कैरेक्टर मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग 7 लेवल में सबको क्लासिफाई कर दिए, जिसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के एक एक पार्ट करके हम लोग समझे। ओके, देन समझते हैं। पहला है स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझें। यानी कि हायरार्की का पहला लेवल है स्पेसीज, और स्पेसीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और स्पेसीज सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड है, तो उसको समझते हैं केयरफुली। ध्यान दें, लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर। देखिए, ये जो है क्लासिफिकेशन, जो लेवल का क्लासिफिकेशन है स्पेसीज, 7 में से एक जो सबसे लो लेवल का क्लासिफिकेशन है। ओके, जिसमें इंडिविजुअल जो एनिमल्स होते हैं, या कह लीजिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं। ओके, यानी कि बहुत, यानी अप्रोक्सीमेट, या कह सकते हैं सिमिलर टू सिमिलर है। कुछ कैरेक्टर छोड़ के पूरे के पूरे एग्जैक्ट सेम उसके कैरेक्टर होते हैं। वो है बेसिक लेवल, वो कह सकते हैं सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ऐसे सिमिलरिटीज कैरेक्टर वाले को स्पेसीज में रखा गया। ओके, और इसमें खास बात क्या है, इस स्पेसीज के मेंबर में, यानी स्पेसीज जो क्या है लेवल है, यानी कि जो हायरार्की के एक लेवल है, उसमें जो मेंबर होते हैं उसमें क्या खास बात है, मेंबर ऑफ स्पेसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। यानी कि इसमें सबसे वाइटल चीज़, या सबसे कह लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस ग्रुप के मेंबर के साथ, कि उसमें
एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट होंगे और उससे एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करेगा, या कह सकते हैं कि उसमें इंटरब्रीड कर सकता है। तो उसमें मेंबर मिलकर एक नए मेंबर का जनरेशन कर सकते हैं, यानी कि 2 मेल फीमेल मिलकर एक नए बच्चे का जन्म दे सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होते हैं। जैसे काऊ है, मेल काऊ फीमेल काऊ, वो सभी एक ही स्पेसीज है, बट क्या है, अपोजिट सेक्स है। तो दोनों अपोजिट मेल फीमेल है, तो एक नए बछड़े का जन्म देता है। इसलिए हम लोग सबसे अच्छा कंसेप्ट देते हैं कि अगर स्पेसीज होगा तो उसमें इंटरब्रीड करने का टेंडेंसी होगा, उसमें कैपेसिटी होगा, या कह सकते हैं एबिलिटी होगा। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट कम अंडर सेम स्पेसीज कैटस, सभी कैटस के अंदर आते हैं, या कह सकते हैं हम लोग समझे थे बॉस टेरस काऊ को लिए, तो टेरस सभी क्या आते हैं, टेरस में आते हैं, कैट कैटस में आते हैं। तो कैट जो स्पेसीज है, मेल कैट फीमेल कैट, एक नया कैट का निर्माण करेगा मिलकर। तो इस तरह से इंटरब्रीड करना, यानी कि आपस में मिलकर 2 अपोजिट सेक्स वाले जन्म देता है, इसको बोलते हैं इंटरब्रीड। और इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी सिर्फ स्पेसीज में होता है, सेम स्पेसीज में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा जाए, कि देखिए आप लोग को इस कोर्स में किसी प्रकार का पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, यानी आपके लिए फ्री में ये मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो एक चीज़ आप लोग को करना है जो हमारे लिए है, यानी हम लोग के लिए, इतना आप कर ही सकते हैं, दैट इज़ कि आप वीडियोस को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इससे हम लोग को बहुत ही हेल्प होगा, और वीडियोस को ज़्यादा देर तक देखिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। हम लोग तो आप लोग से कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। और एक और ख़ास बात कि आप लोग को ये वीडियोस हमेशा मिलेगा, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। इस चैनल पर हमेशा वीडियोस रहेगा। आप लोग को दिन में जितना बार देखना है, कभी भी देखना है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके पास इंटरनेट है और मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो आप लोग इतना तो हेल्प कीजिए कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन देखिए। ओके, देन फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।